अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सैर करेंगे टास राग मंदिर की। चलें शुरू करते हैं। कलर कहार इंटरचेंज से जब आप उतरते हैं तो साथ ही राइट टर्न एक लेना पड़ता है और ये जवां सईदा रोड है। तो इस पे 15-20 किलोमीटर आप आगे की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको ये पहली सीमेंट फैक्ट्री मिलेगी। इसके बाद एक और सीमेंट फैक्ट्री आती है, तो फिर आप समझे पहुंच गए। तो ये हम पहुंच गए हैं। ये पार्किंग एरिया है, सारा बाहर का व्यू आप देख रहे हैं। ये सामने जो आपको ब्लैक डॉट से नज़र आ रहे हैं ये गारे हैं। हम अंदर एंटर हो गए हैं मंदिर के। सुबह का वक़्त है तो इतना रश वगैरह हमें नज़र नहीं आया। एंटर होते ही सामने आपको पौंड नज़र आता है जो इसकी असल खूबसूरती है, बिल्कुल ग्रीनिश कलर का है। तो इसको पॉइजनस पॉन्ड इसका कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको आब शिफा जो है यानी मुक़द्दस पानी का दर्जा दिया गया। और इसकी वजह ये बताई जाती है कि जल्दी बीमारियों के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है कि लोग वह नहाते थे उनको इससे आराम आ जाता था। हम ये रास्ता है, यहाँ टाइल वगैरह लगी हुई हैं, कुछ मार्बल भी लगे हुए हैं। तो ये सारा न्यू वर्क है, यानी ये इस माहौल के साथ मैच नहीं करता। ये सारा न्यू इस पे काम किया गया। ये पौंड से राइट टर्न जब हम लेते हैं तो हमें ये बिल्डिंग नज़र आती हैं। ये हम इसमें दाखिल हुए हैं। पुराने तर्ज की दीवारें हैं और ये अटैक हुआ है। ये बीड जो हैं, दीवारें काफ़ी पुरानी हो चुकी तो उनमें छोटे छोटे सुराख हो चुके हैं। तो उन सुराखों में ना बीड़ें जो हैं वो रह रही हैं। तो यहाँ वो फ्लाई भी कर रही थी इधर उधर। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो इस तरफ को आते हुए ख़ास तौर पे ज़रा ख्याल रखिएगा, यहाँ पे काफ़ी फ्लाई कर रही थी। ये छत का मंज़र है, गुंबद शेप में है ये। और इसके बाद जो है ये वाइट वाश किया हुआ उन्होंने इस पे, जो अंदर का हिस्सा था। ये खिड़कियाँ वगैरह हैं। जब चारों तरफ झरोके हैं तो ये खिड़की का मकसद तो समझ नहीं आता, सारा कुछ ओपन ही था तो मे भी कोई होगा मकसद। ये अब जब आप यहाँ खड़े होके पौंड और ये साथ नज़ारा करते हैं ना, तो कुछ देर के लिए तो आप बिल्कुल जो है ना यहाँ रुक से जाते हैं। यानी यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है जैसे आपको कोई कशिश कर रही है और आपको कह रही कि अभी मुझे एक नज़र नहीं, मुझे बार बार देखो। पौंड ग्रीनिश कलर में है, लेकिन ये गंदे तालाब की तरह नहीं समझिएगा कि जैसे तालाब होते हैं तो वहाँ स्मेल आती है। ये ऐसा कोई सीन नहीं है। ग्रीनिश तो है ये, लेकिन यहाँ कोई स्मेल नहीं है। मे बी फास्फोरस और सल्फ़र की, क्योंकि मिनरल यहाँ काफ़ी मकदार में पाए गए जो इसकी जल्द की बीमारियों के लिए भी मौसर होते हैं, तो उसकी वजह से भी हो। पाकिस्तानी आर्ट जी, वाइट वाश उन्होंने यहाँ ताज़ा किया था तो उन्होंने कहा था कि ये तो हम नहीं रहने देंगे। कोशिश किया करें कि इस चीज़ से अवॉइड करें। हर जगह गंद डालना ये ज़रूरी भी नहीं होता। ये इसकी ओरिजिनल सीढ़ियाँ हैं जो पत्थरों को जो है वो तराश के बनाई गई हैं ये शेप में। ये देखिए, ये बंद है। ये सीढ़ियाँ जो ऊपर की तरफ कमरे की तरफ जाती हैं। बहुत ही तंग सीढ़ियाँ और इनके जो स्टेप्स हैं ना वो भी बहुत ऊंचे। एक स्टेप से दूसरे स्टेप की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा की, यानी आपको ज़रा ज़ोर लगा के चढ़ना पड़ता है, आसानी से नहीं ये चढ़ाई होती। और फिर ये कि बिल्कुल तंग है, एक वक्त में सिर्फ एक आदमी गुजर सकता है, दूसरा क्रॉस नहीं किया जा सकता इसको।
छत पे आ गए हैं। ये यासर साहब चढ़ने की कोशिश करते हुए, और इनके पीछे आ रहे हैं रियासत साहब मुश्किल से चढ़ते हुए। इनका एक घुटना भी जो है वो दर्द करता है क्योंकि ऑपरेशन करवाया उन्होंने। साजिद नसीम साहब अपने आप को समेटते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ये आगे 2-3 स्टेप और हैं जो आपको यहाँ पे जो है वो व्यू पॉइंट पे ले जाते हैं। पता नहीं इसका मकसद अब क्या होगा, लेकिन यहाँ खड़े होके आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है। ये सारा आसपास का व्यू आपको मिल जाता है यहाँ पे खड़े होके। ये देखिए सारा व्यू नज़र आ रहा है इसका। कुछ दोस्त जो है वो कह तो रहे थे कि ये देखने के लायक जगह नहीं है, रहने दें, लेकिन अगर तो आप हिस्ट्री से लगाव रखते हैं और ऐसी जगह को शगफ गया आपको फिरने का, तो ये देखने का पॉइंट एक ज़रूर है। बहुत अच्छा पॉइंट है, काफ़ी उसी एरिया पे है। ये देखिए सारे दोस्त कुछ उधर को चले गए, कुछ इधर को। अब नीचे उतरते हुए साजिद जावेद साहब, हमें से सबसे ज़्यादा एज इन्हीं की है, लेकिन फिर भी ये टूर को बहुत इंजॉय करते हुए। अब पॉइंट से जो वो लेफ़्ट साइड पे जब आप आते हैं तो ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़ाई जाती है। चढ़ाई चढ़ते पहले जो प्लेटफॉर्म आता है, ये इधर को लेफ़्ट टर्न लेते हैं हम। यहाँ काफ़ी ओपन जो है वो जगह थी, ऐसे जैसे खुले खुले सहन वगैरह होते हैं। जैसे अगर कोई विज़िटर को मंदिर में आते होंगे, जो उस वक़्त की बात है, तो वो यहाँ आके मे बी ग्रुप की शक्ल में इधर ही बैठते होंगे। ये उनके बैठने की जगह, क्योंकि आगे ऊपर कोई इतनी खुली जगह नहीं है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर कहीं बैठ सकें। हम कोशिश करते होते हैं कि ऐसी जगहों को हम उसी वक्त विज़िट करें जब रश वगैरह ना हो, ताकि आपको बार बार मास्क ना लगाना पड़े। क्योंकि रश वाली जगह हो तो फिर हम वहाँ पे मास्क वगैरह यूज़ करते हैं। एंट्रेंस पे भी रश होता है, वहाँ भी मास्क यूज़ करते हैं। लेकिन फिर हम काफ़ी दूर दूर होते हैं, अकेले भी होते हैं, तो फिर उस वक्त जो है वो हम कोशिश करते हैं चलते फिरते ना लगे। ये अंदर तक जाके मैंने देखा था, जो मुझे आइडिया हुआ है कि ये ऊपर चिमनी बनी हुई थी, तो इसमें कोई आग वगैरह जलाते होंगे। अब नीचे तो कोई आसार नहीं थे क्योंकि फ़र्श नया बनाया गया है, सारा ही नया है बिल्कुल, ये पुराना फ़र्श नहीं है, तो इसलिए वहाँ आग वगैरह के आसार तो नहीं थे। लेकिन ये चिमनी की तरह की बनी हुई थी। ये सारा खुला सहन है, ऊंची और मोटी दीवारें हैं, कोई 20-24 इंच के करीब तो होंगी। ऊपर ये सीमेंट जो है अब उनका जो पुराना लगा हुआ उतर रहा है, और पत्थरों में भी बारीक बारीक बारिशों की वजह से बार बार होती होंगी, तो उसकी वजह से जो है वो सुराख भी बने हुए हैं। लेकिन अभी भी ये अपनी जगह पे कायम है। यह मोटाई देख ले दीवारों की कितनी ज़्यादा है, और ये सारी पत्थरों से बनी हुई हैं। पत्थरों की बड़ी बड़ी ईंटें बना के उनको फिर सीमेंट के ज़रिए आपस में जोड़ा गया। ये खस्ता हालियाँ, ये टूटे फूटे जो है वो जगह, ये इंसान को इस बात की याद दिलाती हैं कि कोई चीज़ भी जो है वो पायदार नहीं है। आपने आखिर जो है वो चले जाना है, तो अगर रह जाना है तो आपके अच्छे कारनामे, अच्छी बातें और अच्छा किरदार जो आपने लोगों के साथ गुजारा टाइम है, वही रह जाना है। ये चीज़ें जो है अब जो इनमें रहते होंगे वो भी ये दावा ही करते होंगे कि हमने यहाँ सदा ही रहना है। तो ऊंची ऊंची और मोटी मोटी और ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं। ये कोठरी सी थी, अंधेरा ही अंधेरा था। दोस्त घुस गए कि देखें कि इसमें भी क्या है, तो सेल्फ़ी वगैरह बनाई हैं, क्योंकि यहाँ एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, गुटी गुटी सी।
तो ज़्यादा देर नहीं हम रुके, सिर्फ सेल्फ़ी वगैरह बनाई है, पिक्स ली हैं और हम फ़ौरन यहाँ से निकल गए हैं। बदबू नहीं आप कह सकते, बदबू नहीं थी लेकिन घुटन थी इसमें। ये ऊपर से जब हम व्यू लें तो जिस तरफ से हम आए हैं ये वो वाला हिस्सा है जो अभी हम विज़िट करके आए हैं। अब यहाँ से फिर चढ़ाई है। इधर अभी कोई सीढ़ियाँ वगैरह नहीं बनी हुई, तो मे भी शुरू में ऐसे ही सारा रास्ता हो। अगर ऐसा होता तो फिर चढ़ाई हर बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। सीढ़ियाँ बनाई हुई है, कुछ देर के बाद फिर एक प्लेटफॉर्म आ जाता है, फिर सीढ़ियाँ आती हैं, तो चढ़ाई जो है वो बड़ी नॉर्मल सी है। अगर इन सीढ़ियों पे चढ़े तो फील नहीं होता कि आप इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं। दोस्त आते हो, बहुत खुश और एनर्जेटिक। ये दो जो हैं ये मेन इसके आप कह लें सबसे ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग थी, जो इसकी आप कह लें कि महामंदिर या यहाँ पे महा सबसे बड़ा पुजारी जो है वो बैठता होगा। ये देखें इस तरह कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फिर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। अब ये हम नहीं जानते कि ये शुरू में ही ऐसे था कि जब ये बाद में टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इसको थोड़ा मेंटेन किया तो उस वक्त उन्होंने ये किया, लेकिन ये किसी से सहूलत बहुत होगी ये ऊपर चढ़ाई चढ़ने में। ये एक छोटा सा कमरा सा कह लें या खाना सा, जैसे कि इंडियन मूवीज़ में होता है कि कोई एक बुत जो होता है वो आगे सामने पड़ा हुआ होता है, उसके आसपास फूल और नारियल वगैरह होते हैं। इसी शेप का ये सामने है। ताहर साहब अभी आपको इसकी हाइट दिखाते हैं कि ये कितनी है। सामने ये छोटा सा चबूतरा सा बना हुआ है। ये निशात इसकी जो है वो सिर्फ इंसानी हाइट जितनी है। आप कह लें कि एक बुत यहाँ पड़ा हुआ होता होगा और आसपास जो है वो कोई बाहर जो है पड़े होंगे नारियल वगैरह, फूल वगैरह। ये फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ये आगे एंटर होते सामने आ जाता है एक गुंबद सा आता है। इस गुंबद में जैसा कि इसकी शेप जो बताती है कि यहाँ कोई गीत वगैरह गाने या पुकार के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि यहाँ गुंबद में आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही थी और अगर ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोला जाए जिसका मतलब ये आसपास बहुत दूर तक जाए। ये छत का व्यू है। ये ताज़ा ऊपर पेंट किया गया था, ये वाइट वॉश भी और ये डिज़ाइनिंग भी। अब ये नहीं हमें पता कि ये इसी की असल शक्ल को ही रिस्टोर किया गया है कि डिज़ाइन न्यू बनाए गए हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि ये इसी की शक्ल को रिस्टोर किया गया होगा, क्योंकि पहला जो गुंबद आपने देखा तो उसमें भी इसी तरह का टूटा हुआ डिज़ाइन था और वो ओरिजिनल था। ये लेकिन ताज़ा ऊपर पेंट हुआ था। ये जो बुरी चीज़ दीवारें वाइट वॉश थी, लेकिन कोई जगह कम ही बची होगी जहाँ पे किसी ने कुछ लिखा ना होगा। छत का दोबारा से व्यू देखें। ये सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, कैमरे के व्यू में आ ही नहीं रही थी। तो मेन इसका जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं मंदिर का एरिया जो है ना वो ये बिल्डिंग यही थी। तो मोबाइल को जो है वो टिल्ट किया है, लेकिन उससे जो है वो ये कैमरे में अब आपको देखने में परेशानी आ रही है। ये हमारा जो आइडिया था कि ये वॉशरूम टाइप कोई चीज़ है, तो आगे हम नहीं गए क्योंकि वीरानी सी इधर छाई हुई थी, गंदगी सी नज़र आ रही थी। तो हमने कहा इतना ही इसका व्यू काफ़ी है। पांडवों की रहायशी गारें, एक ही गार फिलहाल हमें नज़र आई है। तो ये नज़र तो आ रहे थे कि जंगजू किस्म, क्योंकि तलवारें नेज़े बाले वगैरह इनके पास थे। तो आप इनकी रहायशगाह भी देख लें कि कितनी उम्दा बनाई है। पत्थर हैं, ये पहाड़ी है, उसको तराशा, ये कुदरती गार नहीं लग रही क्योंकि ऊपर सारा वो नज़र आ रहा है कि तराशा हुआ है। वाह साहब हैं और पहले साजिद साहब थे और हम तीनों इधर आए थे रोड क्रॉस करने के बाद। ये बाकायदा बेड बने हुए हैं, यानी अगर यहाँ पे घास फूस वगैरह रखी जाए तो बड़ा अच्छा, और या जानवरों की खाले वगैरह, तो सोने का बड़ा उम्दा इंतज़ाम हो सकता है इधर।
बहुत नमी थी इधर, ह्यूमिडिटी काफ़ी थी, जिसकी वजह से ठंडक का एहसास होता है। अब बाहर हालांकि धूप वगैरह थी, लेकिन इधर जो है वो ठंडक का एहसास हो रहा था। घुटन वगैरह नहीं थी, वेंटिलेशन बहुत अच्छी थी। आप आए तो ये गार जो है इसको ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।